नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आजकल हम आपको शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन घर बैठे बैठे करा रहे हैं। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन और महाकालेश्वर दर्शन के बाद अब हम आपको ले जा रहे हैं चौथे दर्शन की ओर। जी हाँ, आज के व्लॉग में हम दर्शन करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक परम पवित्र ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के। यकीन मानिए, यहाँ का हर एक नज़ारा और हर एक कहानी आपके दिल को छू लेगी। तो चलिए बिना देर किए अपने इस आध्यात्मिक और खूबसूरत यात्रा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ इस पावन यात्रा की ओर बढ़ने से पहले मित्रों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही कर दें। मेरी इस यात्रा की शुरुआत जितनी खूबसूरत थी, यहाँ का अनुभव उससे कहीं ज़्यादा दिव्य रहा। जैसे ही मैंने पावन नर्मदा नदी के तट पर कदम रखा, सफर की सारी थकान मानो एक पल में गायब हो गई। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आपको मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में आना पड़ेगा। यह नर्मदा और कावेरी नदी के संगम पर स्थित है। ओंकारेश्वर के मुख्य ज्योतिर्लिंग स्वयंभू हैं, यानी अपने आप प्रकट हुए हैं। मंदिर में दर्शन के लिए आपको पहले नर्मदा नदी पर बने हुए पुल को पार करना होता है, या फिर आप नाव से भी नदी को पार करके घाट पर पहुंच सकते हैं। घाट पर स्नान करके सीढ़ियां चढ़कर दर्शन करने के लिए जाते हैं। मंदिर 5 मंजिला बना हुआ है, जिसके पहले फ्लोर पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वितीय पर महाकालेश्वर, तृतीय पर सिद्धनाथ, चतुर्थ तल पर गुप्तेश्वर लिंग और पंचम तल पर राजेश्वर महादेव मंदिर है। क्योंकि सुरक्षा कारणों के कारण यहाँ पर मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट दर्शन ना करा पाऊंगी। इस क्षेत्र में ओंकारेश्वर के साथ साथ नर्मदा नदी के दूसरे तट पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की भी पूजा करी जाती है। इन दोनों शिवलिंगों को एक ही ज्योतिर्लिंग का स्वरूप माना जाता है। जल्दी ही गर्भगृह में पहुंचकर हमें महादेव के ज्योतिर्लिंग के बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। चारों तरफ गूंजते हर हर महादेव के जयकारे, घाटों पर बिखरी सुबह की वो अलौकिक धूप और नर्मदा मैया की कल कल करती लहरें, सब कुछ मंत्र मुग्ध कर देने वाला था। हमने वहां पंडित जी से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में जानकारी प्राप्त करी। तब उन्होंने बताया कि राजा मानधाता ने यहाँ कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था, जिसके बाद शिव जी यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। अगर आप भी घर बैठे बाबा ओंकारेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं, तो इस पावन यात्रा को जीना चाहते हैं, तो इस व्लॉग को आखिर तक जरूर देखिए। यहाँ दर्शन के पश्चात पंडित जी से और भी बहुत ही रोचक जानकारी हमें प्राप्त हुई। पंडित जी ने बताया कि यहाँ देवों के देव महादेव प्रतिदिन तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद विश्राम करने आते हैं। यहाँ हर रोज रात 8:30 बजे भगवान शिव की विशेष शयन आरती होती है। आरती के बाद शयन दर्शन भी होते हैं। यहाँ शिवलिंग के पास ही माता पार्वती की मूर्ति भी है। यहाँ प्रतिदिन रात शयन आरती के बाद ज्योतिर्लिंग के सामने चौसर रखे जाते हैं, बिसात सजाई जाती है। मान्यता है कि भगवान माता पार्वती यहाँ चौसर खेलने आते हैं। पंडित जी के अनुसार आरती के बाद द्वार पर ताले लगा दिए जाते हैं। रात्रि काल में किसी को भी मंदिर में आने की अनुमति नहीं होती। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के जब पट खोले जाते हैं, तो चौपड़ पर रखी हुई गोटियां और पासे इस प्रकार बिखरे हुए मिलते हैं जैसे उनसे खेला गया हो। मध्य प्रदेश में 12 में से 2 ज्योतिर्लिंग हैं। एक उज्जैन में महाकाल और दूसरा ओंकारेश्वर में ओंकारेश्वर ममलेश्वर महादेव। हमने अपने ट्रिप को इस तरह से बनाया था कि पहले उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए, फिर वापस इंदौर आकर ओंकारेश्वर के दर्शन किए। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग इंदौर से 77 किलोमीटर की दूरी पर है। भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन करने के लिए कोई शुल्क नहीं है और मंदिर के कपाट हर समय खुले रहते हैं। वीआईपी दर्शन यदि आप करना चाहते हो तो उसकी टिकट की बुकिंग और यात्रा की पूरी जानकारी आप श्री ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट की वेबसाइट पर से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच में रहता है। इस दौरान मौसम काफ़ी सुहाना रहता है। बिना गर्मी की परेशानी झेले आप आराम से दर्शन और परिक्रमा कर सकते हैं। तो मित्रों, घर बैठे बैठे हमने आपको आज
भाग 4 ओंकारेश्वर के दर्शन भी करवा दिए। मित्रों, यदि आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में शिव के 5वें ज्योतिर्लिंग के विषय में। तब तक के लिए राम राम।